अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेकंड नॉर्मल फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन। हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म आज पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को इन डिटेल कवर किया था, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को इन डिटेल कवर करेंगे विद एन एग्जाम्पल। और मैंने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लेवल एज वेल एज फॉर द इंटरव्यूज़। तो इसको केयरफुली देखिए, सुनिएगा और केयरफुली इसको लर्न करने की कोशिश करें। तो बगैर टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फर्स्टली वी शुड नो कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है क्या, मतलब उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो हमने पढ़ा था कि नॉर्मलाइजेशन तो रिड्यूस करती है रिडंडेंसी यानी कि रिपीटेड डाटा को। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म भी यही काम करती है, रिड्यूस करती है डाटा रिडंडेंसी बाय इंश्योरिंग दैट कि ईच नोन की एट्रीब्यूट के जो नोन की एट्रीब्यूट हैं वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो आपके पास टेबल की प्राइमरी की पे। This means that each column in a table should contain only data that is related to the primary key, not the data that is related to the other columns. कि सिर्फ टेबल में वही डाटा हो जो कि प्राइमरी की से रिलेट कर रहा हो, किसी और कॉलम से रिलेट नहीं कर रहा हो। तो ये है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये रिड्यूस करती है डाटा रिडंडेंसी को और ऑर्गेनाइज करती है डाटा को बड़ा इफेक्टिवली। ठीक है, और इट ऑल्सो इम्प्रूव द डाटाबेस परफॉर्मेंस कि जब आपका रिपीटेड डाटा निकल गया तो डाटाबेस की परफॉर्मेंस भी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज हो जाएगी। एंड इट ऑल्सो, जैसे हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पढ़ा था कि ये डाटाबेस को काफ़ी ईजियर बना देती है। इसी तरह से जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म है, इट मेक्स द डाटाबेस ईजियर टू ऐड और डिलीट और अपडेट एनी रिकॉर्ड फ्रॉम द डाटाबेस, ईजी बना देती है इसको। अब देख लेते हैं इसके रूल्स भी। जैसे हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के 2 रूल्स पढ़े थे ना कि वो हर कॉलम में जो है एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, हर टेबल के पास प्राइमरी की होनी चाहिए, और हमने पढ़ा था कि देयर शुड बी नो रिपीटिंग ग्रुप्स इन द टेबल। इसी तरह से सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के भी आपके पास 2 रूल्स हैं। पहला रूल वो कह रहा है कि ये पहले रूल तो इसका ये है कि इट्स ऑलरेडी इन अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो पहले तो आपको ये बता दूं कि आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जा ही तब सकते हो जब आप फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगे। ठीक है, और सेकंड रूल इसका ये कह रहा है कि इसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो इसका प्राइमरी की है उस पर सारे नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट डिपेंड करने चाहिए, फुली फंक्शनली डिपेंड करने चाहिए। अब इसकी एग्जांपल बता देती हूँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक है। देखो एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल में वो आपके पास कह रहा है कि मेरे पास एक टेबल है जिसमें रोल नंबर, लाइब्रेरी आईडी, नेम और बुक है। ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं मेरे पास, 4 एंटिटीज हैं। अब रोल नंबर है, लाइब्रेरी आईडी है, नेम है, बुक है। अब रोल नंबर से क्या होगा, रोल नंबर और लाइब्रेरी आईडी, ऑल्दो दीज टू आर द हमारे पास ये दोनों ही प्राइमरी की वैल्यूज होल्ड करते हैं। लेकिन देखो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इधर दिस टेबल इज इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म और नोट, क्योंकि हमने पहला रूल यही पढ़ा ना कि पहला रूल ये है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। तो पहले देख लेते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। अच्छा, देखा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में पहला ये था कि हर कॉलम में एटॉमिक वैल्यू हो, तो हर कॉलम में सिंगल वैल्यू है। देयर शुड बी नो रिपीटिंग ग्रुप, कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं है, और एक प्राइमरी की भी अवेलेबल है। ओके हो गया, डन हो गया, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अभी है। अब हमने सेकंड रूल पढ़ा था कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, कि सिर्फ प्राइमरी की पे ही सारे नॉन की एट्रीब्यूट्स को डिपेंड करना है। अब देख लेते हैं। देखो अगर आपके पास रोल नंबर है, लाइब्रेरी आईडी है, तो आप इसको नेम आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ लाइब्रेरी आईडी है तो उससे आपको बुक पता चलती है ना कि आपकी कौन सी बुक है। तो हमने इस टेबल को फर्दर 2 टेबल्स में डिवाइड कर दिया। एक हमने टेबल बना लिया है रोल नंबर, लाइब्रेरी आईडी और नेम का, और दूसरा हमने टेबल बनाया है लाइब्रेरी आईडी, नेम, लाइब्रेरी आईडी और बुक का। क्योंकि नेम तो नहीं, लाइब्रेरी अगर आईडी पता है तो बुक पता चल जाएगी, नेम को हमने कुछ नहीं करना। अगर आपको नेम चाहिए तो उसके लिए रोल नंबर है, और लाइब्रेरी आईडी पता होगी तो आपको नेम पता चलेगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारे पास हो गया सेकंड नॉर्मल फॉर्म। इससे हमने अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म को भी अचीव कर लिया। होप सो क्लियर हो गया होगा। अब इसके कुछ बेनिफिट्स भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का ये बेनिफिट है कि इट मेक्स द डाटाबेस ईजियर बनाता है डाटाबेस को, और ये क्या करता है, रिड्यूस करता है रिडंडेंसी को। इसी तरह इसका भी ये बेनिफिट है
इट रिड्यूस द रिडंडेंसी फ्रॉम द डाटाबेस एंड इट मेक्स ईजियर। जब देखो आपके पास रिडंडेंसी रिमूव, रिपीटेड डाटा चला गया, तो जो रिपीटेड डाटा ने स्पेस होल्ड की हुई थी वो फ्री हो गई है ना। तो ये क्या करता है, ये अमाउंट यानी कि स्टोरेज स्पेस को भी फ्री करता है, ठीक है। और सेकंड इसका बेनिफिट ये है कि इट इम्प्रूव द डाटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि अगर एक जगह अपडेटेड डाटा है तो दूसरी जगह भी अपडेटेड डाटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, वो कहता है कि इससे ये डाटा कंसिस्टेंसी को इस तरह अचीव करते हो कि डाटा एक जगह पड़ा हुआ है, वन प्लेस पे पड़ा हुआ है। क्योंकि अगर मल्टीपल प्लेसेस में डाटा पड़ा हुआ है तो उसको अपडेट करना मुश्किल होगा, उसमें एरर्स आ सकते हैं, उसमें इनकन्सिस्टेंसी आ सकती है। लेकिन अगर डाटा एक जगह पड़ा हुआ है तो उसको अपडेट करना ईजी है। तो ये डाटा कंसिस्टेंसी को भी अचीव करता है, ठीक हो गया। दैट्स ऑल फॉर द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। आपको जो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के दो रूल्स याद रखने हैं। पहला रूल ये कि मस्ट बी इन अ फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, और सेकेंड रूल ये था कि फंक्शनली यानी कि जो प्राइमरी की है उस पर सारे नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स को डिपेंड होना है, ठीक है। तो ये आप रूल्स अगर याद करोगे तो आपके पास सेकेंड नॉर्मल फॉर्म भी आप अचीव कर लोगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी थर्ड नॉर्मल फॉर्म को इन डिटेल कवर करेंगे। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फेलोज ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।